और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। रायपुर से एक अहम खबर आपको बता दें, जिम में मौत का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जहां पर 17 साल के लड़के सत्यम की जान चली गई। दरअसल ट्रेडमिल पर रनिंग करते हुए अचानक तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। ये खमतराई इलाके का पूरा मामला। और फिर देखिए लोग उसे ले जाते हुए दिखाई दिए हैं और यहाँ पर जब वो बेसुध होकर गिरा तो उसे जिम में एक्सरसाइज कर रहे उसके अन्य जो साथी थे वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे थे। ये सीसीटीवी वीडियो उसका सामने आया है। ट्रेडमिल पर गिरने के बाद उसे पहले एक अलग जगह ले जाकर लिटाया गया ये देखने के लिए कि आखिर क्या परेशानी हुई है, लेकिन उसके बाद दूसरी जो तस्वीर सामने आई वो जिम से सभी उसे बाहर ले जाते हुए उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। और 17 वर्षीय सत्यम जो ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहा था और रनिंग करते वक्त उसकी मौत हुई है। और इतनी कम उम्र के बच्चे की अचानक ऐसे मौत हो जाना ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि आखिर यहाँ क्या हुआ जिस वजह से अचानक सत्यम की मौत हो गई। और कोई जिम गया है तो वो स्वाभाविक सी बात है, ठीक अच्छा महसूस कर रहा होगा तभी जिम जाएगा या एक्सरसाइज करने की उसकी स्थिति होगी। और यहाँ ट्रेडमिल पर दौड़ रहे 17 वर्षीय सत्यम की अचानक मौत कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए। युगल, इस मामले में कई सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन पहले तो ये घटना कब हुई, कहाँ की ये घटना, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे देखिए ये परसों की घटना है। परसों सुबह जो 17 साल का जो मासूम था वो यहाँ पर आया हुआ था और ट्रेडमिल में दौड़ रहा था। अचानक गस खाकर गिर गया। उसके बाद आनंद फानंद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी मौत हो गई। अब फिलहाल पूरे मामले की जांच है, खमतराई पुलिस है वो कर रही है और परिजनों के भी बयान लिए गए हैं। साथ ही साथ जो जिम के जो संचालक है दीपक सिंह उससे भी पुलिस ने बातचीत की है, उनका भी बयान दर्ज किया गया है। आसपास जो प्रत्यक्षदर्शी थे और ये सीसीटीवी फुटेज में भी तस्वीरें हैं वो कैद हुई है कि वो अचानक ट्रेडमिल में दौड़ रहा था, उसके बाद रुका, फिर अचानक गस खा करके गिर गया। तो पूरे मामले की जांच है फिलहाल वहां पर की जा रही है। और हमने खुद वहां जिम संचालक से जाकर बातचीत की थी कि कहीं कोई किसी तरह के सप्लीमेंट तो नहीं दिया गया था। तो जिम में सप्लीमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है और जिम वाले ने भी बताया था कि किसी तरह की कोई सप्लीमेंट उसे प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो ये है अब पूरे मामले का जो खुलासा है या जांच है पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। जी आशीष। बिल्कुल, और चूंकि अभी कुछ और बातों का इंतजार रहेगा और अचानक 17 वर्षीय बच्चे की ऐसे जान जाना निश्चित रूप से गंभीर मामला। युगल, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और पटना के दीघा इलाके में एक प्राइवेट स्कूल के छात्र का शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने छात्र की हत्या का आरोप लगाते हुए शव रखकर जाम लगा दिया और सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन करने लगे। और इस दौरान गुस्साए लोगों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, स्कूल के कई कमरों को आग के हवाले कर दिया गया। स्कूल की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बताया गया कि छात्र एक दिन पहले लापता हो गया था, जिसके बाद उसका शव स्कूल के गटर में मिला। इसकी जानकारी होने पर छात्र के परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने स्कूल की ही छात्र की हत्या करने का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कावेरी 12 आरोपियों पर अब तक दर्ज हो चुकी है एफआईआर।